पासन जी, वर्तमान परिस्थिति में ये भूटान बॉर्डर है, इस भूटान बॉर्डर में लोगों को भारतीय मुद्रा मिलने में काफ़ी किल्लत हो रहा है, इस विषय में कैसा आपका सोच है? भारतीय मुद्रा मिलने में तो किल्लत तो नहीं है, लेकिन जो भूटान मुद्रा जो यहाँ पे इलीगली आ रहा है ना, उस हिसाब से लेकर यहाँ पे भूटान इन भारतीय मुद्रा का इल्ला हो रहा है। तो इसमें कहना ये है कि अभी मोटामोटी 2 वर्ष होने वाला है लॉकडाउन, भूटान गेट 2 वर्ष होने वाला है, बंद होने वाला, बंद होके वहाँ से कोई भूतिया लोग हम लोग यहाँ व्यापार करने के लिए नहीं आते। सीधा सीधी जितना व्यापार होते हैं वहाँ पे कस्टम से लेकर 1 नंबरी, यहाँ इंडिया कस्टम, भूटान कस्टम से लेकर जिसको जो माल बेचता है उसको वहाँ से ड्राफ्ट मिलते हैं, आरटीजीएस मिलते हैं, सभी लीगली हो रहा है। फिर भी हम लोग यहाँ देखने में आता है कि भूटान करेंसी हम लोग के पास बहुत है। हाँ, तो ये जो भूटान करेंसी कहाँ से आता है, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी फिलहाल में मालूम पड़ा कि पहला वाला एक तो पंचायत हिसाब से ये लोग निकाल रहा था, तो हम लोग भी सोचा चलो उस टाइम थोड़ा माने प्रॉब्लम था भूटान इंडिया करेंसी के लिए, तो हम लोग सोचा करो, लेकिन 9 बार 10 बार हाँ ड्राफ्ट बन के आया इंडिया में, तब भी अभी तक ये रुपया भूटान का रुपया यहाँ कहाँ से आता है। अरे ये तो सुनने में आया कि कितना जगह पे अभी घर बन रहा है इंडिया में, लॉकडाउन के समय में जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है। इवन मैं तो सुना हूँ एक तो ठेकेदार को एग्रीमेंट में बताया लिखा गया है कि भूटान का पैसा लेना चाहिए उसको, नहीं तो उसको काम नहीं मिलेगा। माने ये भूटान करेंसी इलीगली इंडिया पे आ रहा है, इसका थोड़ा बंद होना चाहिए, क्योंकि इसके हिसाब से हम लोग को तकलीफ हो रहा है। यहाँ पे आपको बता दें, आपको 13 रुपये 14 रुपये 13% 12% का जो हिसाब से हम लोग इंडिया पैसा हम लोग को देना पड़ता है भूटान को लेकर। इसीलिए हम लोग का जो गरीब आदमी है बहुत असर हो रहा है। अभी जैसा कि सब्जी थोड़ा अगर 50 रुपये लेकर सब्जी खरीदने गया, वहाँ पे गरीब आदमी के लिए वहाँ पे वो 50 रुपये नहीं होता है, वो खाली 40 रुपये होता है। तो 10 रुपये उसको इतना मेहनत करके कमाया जो पैसा है उसका 10 रुपये लॉस हो गया। ये नहीं होना चाहिए। पासन जी, क्या आपको लगता है कि ये जो पैसा भूटान से, जो भूटान करेंसी आ रहा है, इसमें कहीं तस्करी का पैसा भी, या जिसे कहा जा सकता है मनी लॉन्ड्रिंग भी, क्या इस तरह का कुछ वारदात कुछ इससे जोड़ा जा सकता है? क्या आपको लगता है? अभी भूटान और इंडिया फ्रेंडशिप का एक ही मतलब हुआ कि भूटान का करेंसी लो, 2 नंबरी करो, ये बड़ा फ्रेंडशिप हो गया। अब इसके हिसाब से क्या है कि एक दूसरे को आरोप लगाते रहता है, वो ये करते हैं वो करते हैं, पॉलिटिकली हो या सोशली हो, आरोप लगाते हैं कि ये करते हैं। लेकिन ये जानने में आ गया है कि जितना भूटान करेंसी यहाँ आ रहा है ये 2 नंबर हिसाब से आ रहा है, क्योंकि 1 नंबर हिसाब से कोई कुछ भूटान करेंसी नहीं आ रहा है। तो इतना करेंसी यहाँ पे है कि जैसा कि 2 नंबर ही बहुत चल रहा है। तो इसमें इसके ऊपर में कस्टम, मैं तो जानता हूँ थोड़ा हिसाब से थोड़ा कस्टम पे लगा हुआ होगा। हम लोग का अधिकारी जो है, पुलिस हुआ या तो SSB हुआ, ये लोग भी हुआ हो, ये लोग को जानकारी में होना चाहिए। हाँ, जैसा कि अभी हम लोग को मालूम, सुबह में मालूम पड़ा एज ए पंचायत ऑफ द बॉर्डर एरिया, यहाँ पे SSB का जो भाई लोग आया था सुबह बॉर्डर देखने के लिए। वो बॉर्डर इसलिए आया कि कल में एक तो रिपोर्टिंग हुआ। अगर रिपोर्टिंग नहीं होता तो क्या बॉर्डर इलाका नहीं दिखता क्या? माने इसमें सही ढंग से वेरिफिकेशन, सही ढंग से इंस्पेक्शन, बॉर्डर का सो सही ढंग से हेर परख नहीं हो रहा है। इसमें हम लोग को बहुत दुखित है। इसमें बेसी दुखित कहाँ है कि हम लोग जयगंज 2 नंबर अंचल में जो हम लोग रहते हैं, छोटा छोटा जो काम करके खाते हैं भाई लोग, जैसा कि वर्कशॉप हुआ, दुकान में, होटल में काम करके खाने वाला, भाड़ा लगा के खाने वाला को बहुत दिक्कतें हैं। अभी कुछ कमाई नहीं है, बाहर जाने से बाहर कहाँ जाए, जाने का जगह भी नहीं है। और जितना अगर मिलता थोड़ा मिलता है तो भूटान करेंसी से मिलता है। अभी थोड़ा सुनने में आया 2-3 जगह, पहला पंचायत किया था, अभी JDA करेंगे। सुनने में आया कि पेपर में भी खुद देखा था या कहीं से रिपोर्टिंग हम सुनने में आया कि JDA माने ICBC करेगा। हाँ, JDA एक तो स्टेशनरी बॉडी है मात्र, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है।
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हम लोग पंचायत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम लोग यहाँ पे जीत के आया हुआ है। जेडीए कुछ यहाँ पे जीत के नहीं आया है, वो लोग कैसा करेंगे, वो कैसा करेंगे आईसीबीसी को, किस ढंग से करेंगे, कहाँ से करेंगे? हाँ? इस खाली वो यहाँ पे धड़ाली चल रहा है, 2 नंबर चल रहा है। आईसीबीसी का नाम में, गरीब आदमी का नाम में, हम लोग का नाम में आईसी लेकर यहाँ पे 13-14% का धंधाली हो रहा है और यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। हम लोग घोर विरोध करते हैं, यहाँ पे आईसीबीसी का एकदम नहीं होना चाहिए, एकदम हम लोग विरोध करते हैं। पासांग जी, भूटान के साथ भारत का कई जगहों में सीमा है, कई सारे शहर है जहाँ पे बिजनेस हुआ करता है, लेकिन किसी और शहर, किसी और बॉर्डर पे इस तरह का आईसीबीसी का कोई बात नहीं उठ के आता है। केवल जयगांव इस फुलचिलिंग बॉर्डर पे ही इस तरह का बात उठ के आता है। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसी को लेकर हम लोग बहुत चिंतित हैं, क्योंकि खाली एक ही बॉर्डर रहा जयगांव, जहाँ पे आईसी का बहुत माने किल्लत है। हाँ, बीसी आते रहता है। इसका मतलब क्या है? 2 नंबर यहाँ पे इसी हो रहा होगा। गेटवे भूटान का गेटवे है। हाँ, मैं तो थोड़ा मालूम पड़ा है कि भूटान में भी 2-3 तो है एक करने वाला, और इंडिया में बैठा हुआ है। ये लोग नहीं चाहता है कि भूटान गेट खोले। और दूसरा बात है, जो भूटान गेट खोलने का जो बात है, इसमें भी थोड़ा हम लोग का माने हम लोग के ऊपर में थोड़ा माने खिलाड़ी हो रहा है। इससे आगे मैं सुना हूँ, पेपर में भी देखने आया, सोशल मीडिया में तो पूरा फोटो के साथ आया था कि दिल्ली में भूटान एम्बेसडर हम लोग एमपी साहब के साथ मिले। एमपी साहब अभी हम लोग का माइनॉरिटी एमओएसपी है, उसके साथ मिल के बात 1-2 तो हुआ है। उसके बाद में पेपर में आया था कि टोटली बॉर्डर इलाका में कम्प्लीटली वैक्सीन जब तक नहीं होगा तब तक भूटान गेट नहीं खोलेगा। ये कहाँ का बात आ गया? अगर हम लोग का अपना आदमी का हम लोग जिम्मा ले सकते हैं, जैसे कि अगर जयगांव की बात करें कि जयगांव 2 नंबर अंचल में हम लोग 25,000 वोटर है, 1 नंबर में 24,000 वोटर है, कुल मिला के हम लोग 2 जयगांव में हम लोग का मतलब 50,000 वोटर है। उसमें मोटा मोटी 35 to 40,000 हम लोग का वोट वैक्सीनेट हो गया है। मात्र अभी 10-15% 15,000 बचा होगा, वो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जो फ्लो हो रहा है आदमी का, कहाँ से आते हैं यहाँ पे, डेली आते हैं यहाँ पे, कहाँ से आते हैं, उसका जिम्मा कौन लेगा? वो तो आज में 1 ठो आ जाएगा, काल में 2 ठो आ जाएगा। तो इसी हिसाब से तो भूटान गेट खोलने का कोई बात ही नहीं हुआ। तो हम लोग को रिक्वेस्ट है, अगर सती में बॉर्डर इलाका का आदमी का कंप्लीट वैक्सीनेट होने के बाद में अगर भूटान गेट खोलने का बात है, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा एक तो साधारण पब्लिक के हिसाब से रिक्वेस्ट है, पंचायत के हिसाब से रिक्वेस्ट है कि हम लोग का जो जयगांव का वोटर कार्ड दिखाने का बाद में, सही ढंग से कोविड का रूल्स फॉलो करने के बाद में, हम लोग का जो गरीब आदमी यहाँ पे जो भूटान में छोटा काम करके आता था, उसको जाने दे, उसको काम करने दे, ताकि उधर हम लोग का रिलेशन अच्छा हो। इंडो भूटान रिलेशन का जो बात आते हैं, क्या इंडो भूटान रिलेशन खाली दिल्ली और थिम्पू में रहना चाहिए? ये बॉर्डर में नहीं रहना चाहिए। हम लोग जो रहते हैं, हम लोग तो सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो इंडिया का फ्रेंडशिप हिसाब से अभी तक जो फ्रेंडशिप का जो हम लोग का यहाँ भाई लोग बड़ा बात कर रहा था, पोस्टर बड़ा लगाता था, वो भाई लोग कहाँ गए? अभी कहाँ गए? जो बात करने की नहीं करते हैं। ये हम लोग के पास बहुत दुखित का बात है कि मैं जहाँ से भी हम लोग जो बॉर्डर इलाका में है, हम लोग का ऊपर में दवा हो रहा है कि हम लोग कैसे जिए आने के समय में। पासांग जी, कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि आरटीजीएस फिर से भूटान द्वारा बना के दिया जाएगा जयगांव वासियों को। हालांकि कुछ दिन पहले भूटान पत्रिका में भी स्पष्टीकरण आया कि कुछ जांच का विषय है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या वजह हो सकता है कि आरटीजीएस अभी नहीं हो रहा है? अब ऐसा है ना, सही जांच करके अगर देना होता है तो माने आरटीजीएस नहीं होना चाहिए। 9 बार हो चुका है। हाँ, 9 बार ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे हम लोग से बाटा लेते हैं। हाँ, दुकान में गया एक तो बिस्किट 10 रुपये खरीदने के लिए 12 रुपये लेते हैं। उधर से भी अगर आईसी उसको मिल गया तो दोनों तरह से उसको फायदा हो रहा है। जिसको आरटीजीएस वहाँ से इंडिया का पैसा मिलने का उसको चाहना है, वो यहाँ बाटा बंद करे, यहाँ से एक्स्ट्रा पैसा लेने के बंद करे। अगर जब यहाँ हम लोग से पैसा लेता है तो उसको आईसीबीसी वहाँ से क्यों चाहिए? उसको वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो कमा रहा है वो डबल कमा रहा है, मर रहा है तो हम लोग गरीब मर रहा है। हाँ, एज ए पंचायत
एक तो लोकलपन के हिसाब से मैं एकदम साधारण हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोग का गरीब जनता लोग अब बहुत इस हिसाब से मर रहा है। एक तो ICBC से मर रहा है, एक तो लॉकडाउन से मर रहा है, एक तो मैंने महंगाई से मर रहा है। कहाँ का चावल कहाँ पहुँच गया, नाम भी देता है 10 किलो चावल बोल के देता है, 2 किलो चावल। अभी हम लोग का जो चावल भी शिक्षक नहीं रह रहा, तो हम लोग का मोटा मोटी गरीब आदमी को बहुत तकलीफ हो रहा है, महंगाई तकलीफ हो रहा है। कहाँ पहुँच गया तेल का दाम, कहाँ पहुँच गया चावल का दाम। हाँ, गैस तो फ्री में दे दिया, लेकिन सिलेंडर खाली पकड़ के बैठा हुआ है। भीतर गैस भरने के लिए 1 था, 1000 कहाँ से ले हैं। गरीब आदमी 1000 होने से तो 1 महीना भात खाना खाते हैं वो लोग। तो ये जो सब है, हम लोग को भिखमंगा बना दिया है। नौकरी तो देता ही नहीं है, खाली हम लोग को देता है कोई मैंने मिठाई जैसा हवा का लड्डू जो दे दिया बैठ गया। New Kalimpong stores deals in Buddhist religious items and general order suppliers. Wholesale and retailer. Main Road, Mangalabari, Jaigaon, District Alipurdwar, West Bengal. Contact +917557891233 +916206656078 +97577848281.